हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब सारे? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के लेक्चर में हम सीपीसी का एक और टॉपिक करेंगे जिसमें मैं डिफरेंस करवाने वाला हूँ। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। सो इसका जो डिफरेंस होगा सीपीसी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक लेमैन, जब हमने ये प्रोविज़न नहीं पढ़ी होती तो हम डिक्री को, ऑर्डर को और जजमेंट को सेम ही मानते हैं। किसी की भी कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट होती है, हम कभी कभी बोल देते हैं जी कोर्ट की जजमेंट आ गई, कभी बोल देते हैं कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कभी बोल देते हैं कोर्ट की डिक्री आ गई। लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, सिविल प्रोसेस में इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। इन तीनों का मीनिंग जानने के लिए हमें इनकी प्रोविजंस को देखना होगा। और अगर आप सीपीसी एक बार पढ़ लेते हो तो अगर कोई आपको बोलता है कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर सेम है, तो आप उनको बता सकोगे कि ये सेम नहीं होते, ये सीपीसी में डिफरेंट होते हैं। सो सबसे पहले इनकी प्रोविजंस कौन सी हैं? सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डीलिंग विद द डिक्री, 2 सब क्लॉज 2 डीलिंग विद डिक्री, 2 सब क्लॉज 9 dealing with judgment and 2 sub clause 14 dealing with the orders. So डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, 2:2 में डिक्री आ गई, 2:9 में जजमेंट और 2:14 में ऑर्डर। अब हम देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जजमेंट क्या होती है। जजमेंट, कोई चीज़ आप जज करते हो। आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आप सर्टेन जजमेंट्स के आधार पे कभी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेते हो, कभी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि आगे ट्रैफिक है या आगे कोई इमरजेंसी है, तो आप वहाँ पे स्लो कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि रोड साफ है, आप वहाँ पे गाड़ी दौड़ाते हो। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन योर जजमेंट। सो अगर आप गाड़ी चलाने में जजमेंट किसको बोलते हैं? अपना दिमाग के एनालिसिस को, जब आप कुछ एनालिसिस करके उसको अप्लाई करते हैं। सो इसी तरीके से कोर्ट की जजमेंट क्या होती है? अगर आपने कोई चीज़, डिसीजन पास किया है, उसका रीज़न क्या है? व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द डिसीजन? सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। द ग्राउंड्स फॉर द डिसीजन, द ग्राउंड्स फॉर द डिसीजन इज कॉल्ड जजमेंट। जिस ग्राउंड्स पे हमें डिसीजन मिलता है, जिस ग्राउंड्स पे हमें डिक्री और ऑर्डर मिलता है, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जिस ग्राउंड्स पे हमें डिसीजन, डिक्री या ऑर्डर मिलता है, उसको हम उन ग्राउंड्स को क्या बोलते हैं? जजमेंट। किसी भी जजमेंट के बिना हमें डिक्री या ऑर्डर कोई मिल ही नहीं सकता। आपको पता है कोर्ट को मानना पड़ेगा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जिसमें वो दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे। दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद एनालिसिस करके प्रॉपरली पूरे केस को ध्यान में रखते हुए, सर्कमस्टांसेस के आधार पे, लॉज के आधार पे, फिर वो चुन के देखेंगे कि वेदर ये किसके हक में पास करना है, वेदर इट शुड बी पास्ड इन द फेवर ऑफ ए और वेदर इट शुड बी पास्ड इन द फेवर ऑफ बी। ये कोर्ट डिसीजन कब लेगी? जब वो अपना एनालिसिस पूरा करेगी, अपने पूरे ग्राउंड्स को देखेगी। सो जिस ग्राउंड्स पे डिसीजन दिया जाता है, जिस ग्राउंड्स पे डिक्री या ऑर्डर पास की जाती है, उसको जजमेंट कहते हैं। सो मैं इसकी प्रोविज़न एक बार पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 clause 9 में क्या है? जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। बस डिक्री और ऑर्डर जब जज पास करता है तो सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पे करता है। उन ग्राउंड्स को हम क्या बोलेंगे? जजमेंट। अब हम बात करते हैं डिक्री की। डिक्री, मेन डिसीजन को हम इक्विवेलेंट टू डिक्री बोल देंगे। जो मेन डिसीजन आया, जिसके लिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लड़ रहे हैं, जिसके हक में फैसला आना चाहिए, अगर जो भी फैसला आया उसको हम नॉर्मली डिक्री बोलते हैं। अब हम देखते हैं डिक्री क्या होती है डेफिनेशन के आधार पे। सो मैं इसको अपने तरीके से आपको बोलूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट।
सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने, आप जब प्रोविज़न पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पहला इंग्रेडिएंट्स, पहली लाइन मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा 3 भागों में, स्प्लिट करके मैं उसके इंग्रेडिएंट बताऊँगा। पहले मैंने इसकी जो पैराग्राफ है उसकी लाइन में से क्या स्प्लिट किया, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। डिक्री क्या होती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। अब इसमें एडजुडिकेशन इज योर फर्स्ट इंग्रेडिएंट। एडजुडिकेशन क्या मतलब होता है, एनीथिंग विच इज जुडिशली डिटरमाइंड। जो भी चीज़ जुडिशली अपना एनालिसिस लगा के डिटरमाइन करती है उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट एडजुडिकेशन किसी सूट में ही हो सकता है। द एडजुडिकेशन कैन ओनली बी डन इन द सूट बाय द कोर्ट। अगर सूट नहीं है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल दे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हो रही है, उसका इंक्वायरी के रिजल्ट को क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट डिक्री। डिक्री कब होगी, जब उसकी एडजुडिकेशन होगी, वो भी जुडिशियल कोर्ट द्वारा। सो दैट वाज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। अब मैं सेकंड लाइन को स्प्लिट करता हूं पहले बोल के। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, फर्स्ट थी, which so far as regard the court expressing it conclusively determines the rights of parties with regard to the matters in controversy। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा conclusively determines the rights of the parties। इसमें conclusively determine करती हैं rights of the parties, right and liabilities of the parties। कोर्ट क्या करती है, इसमें अपना पूर्ण रूप से फैसला सुनाती है कि क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ किसी की होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में। कोई भी मैटर है, उसकी कंट्रोवर्सी है, उसमें कंक्लूसिवली ये दैट इज योर सेकंड इंग्रेडिएंट, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। क्या क्या राइट्स होंगे उस पार्टीज के जब वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लेगी। थर्डली, पहला क्या बताया, एडजुडिकेशन, सेकेंडली कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी, थर्डली एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी, जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी में होगा। सो अब हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बना, डिक्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन in which court conclusively determines the rights or liabilities of the parties in any matter in controversy. It may be preliminary or final. So that is your definition of decree। मतलब कोर्ट एडजुडिकेशन करके राइट्स पता करती हैं पार्टीज का, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लेती हैं। सो उसको डिक्री बोलते हैं। डिक्री हमारे पास यहाँ पे 2 तरीकों की बताई गई है, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। वैसे पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल और डीम्ड डिक्री भी हो सकती है, लेकिन इसमें हमें 2 बताया गया है, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी और फाइनल में बहुत डाउट होता है कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका शोरूम है बहुत बड़ा, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। आपके शोरूम पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपने उसके लिए केस दायर कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने आपके हक में फैसला कर दिया। आपको पता है टाइम तो लग जाता है, फैसला आने में 3 साल लग गए, प्रोसीडिंग चलते चलते 3 साल लग गए, और कोर्ट ने 3 साल बाद आपके हक में फैसला कर दिया। अब जब कोर्ट ने आपके हक में फैसला कर दिया है तो कोर्ट ने बोला कि पोजेशन आपको दे दी जाए, लेकिन जो 3 साल, अब जो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि पोजेशन उसको दे दी जाए, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने फाइनली डिटरमाइन कर दिया, दैट विल बी योर प्रीलिमिनरी डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री में भी फाइनली कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया राइट को कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपका राइट है। लेकिन जो आपके 3 साल थे वो तो उसने कब्जा करके रखा और उसने उससे ह्यूज प्रॉफिट कमाया। 1 महीने का 1 लाख रुपया किराया उसने कमाया उससे। सो 3 साल का 36 लाख रुपया क्या आप उससे लोगे या नहीं लोगे? ऑब्वियसली लोगे। 36 लाख रुपया आप उससे लोगे
और उसको लेने के लिए अगर कोर्ट टाइम लगाती है, कोर्ट बताती है कि हम इसके डैमेजेस जहाँ कॉम्पनसेशन या जो मैसने प्रॉफिट इसको बोलते हैं उसको हम असेस कर रहे हैं, उस जब तक वो पीरियड को असेस कर रहे हैं, जब तक उसका पूरा फैसला नहीं आ जाता कि कितने पैसे इंटरेस्ट लगाने के बाद डिफेंडेंट प्लेंटिफ को देगा, वो आपकी फाइनल डिक्री होगी। राइट पहले हमने डिटरमाइन कर लिया है कंक्लूसिवली कि प्रॉपर्टी इसको दे दी जाए, लेकिन उन्होंने अभी मैसने प्रॉफिट्स या जो आपकी कॉम्पनसेशन बनती थी वो आपको देनी थी, इसलिए उसको डिटरमाइन करने के लिए जो बाद में डिक्री आएगी दैट विल बी योर फाइनल डिक्री। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीलिमिनरी डिक्री एंड द फाइनल डिक्री। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। सो दिस इज द डिक्री। पहले मैंने क्या बताया, जजमेंट क्या होता है, अब मैंने क्या बताया 2.2 के अंदर डिक्री क्या होती है। थर्डली 2.14 के अंदर देयर इज ऑर्डर। अब देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। ऑर्डर क्या है, कहते इट इज ऑल्सो अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, कहते फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ डिक्री, कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं है दैट इज एन ऑर्डर। सो डिक्री, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या हुआ। डिक्री में वी कंक्लूसिवली फाइंड आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज, वहां पे हम पूरे डिसीजन देते हैं, राइट्स ऑफ द पार्टीज को पूरा तय करते हैं। लेकिन कोई और अगर हम फॉर्मल एक्सप्रेशन देते हैं, कोई और चीज जिसमें कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट्स को नहीं करते, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्स बोलेंगे। So the formal expression which is not a decree is an order. This is provided under section 2 subclause 14, section 2 clause 14. अब हम देखेंगे इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो डिक्री है उसमें कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट्स किया जाता है, जो भी पार्टीज होती हैं उनका कंक्लूसिवली राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन की जाती हैं। और डिक्री एक ही होती है, डिक्री एक केस में एक ही होगी, लेकिन ऑर्डर्स एक केस में बहुत सारे हो सकते हैं। ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल कोई जगह है, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया यहाँ से कूड़ा उठवा दो और यहाँ से इसको सील कर दो, यहाँ की रिपेयर करवा दो, यहाँ इसको थोड़ी देर के लिए इसका रिसीवर पॉइंट कर दो। ये सारे ऑर्डर्स पास कर सकती है कोर्ट एक केस में, लेकिन एक केस की डिक्री एक ही होगी, ऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं। डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लेती है राइट्स को, ऑर्डर्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करते। सो ऑर्डर्स अपीलेबल भी हो सकते हैं, डिक्री अपीलेबल, अगर डिक्री अपीलेबल नहीं होती, ऑर्डर्स कई जो इस प्रोविज़न के अंदर दिया गया है इस एक्ट के अंदर, वहाँ पे फर्स्ट अपील या सेकंड अपील हो सकती है, लेकिन ऑर्डर्स अपीलेबल और नॉन अपीलेबल भी होते हैं कई। और दोनों के अगर हमने डिक्री की, डिक्री मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन in which the court conclusively determines the rights of the parties, and the formal expression which is not a decree is order. Thirdly, judgment. The grounds for decision, the grounds for decree or order is judgment. जिस ग्राउंड्स पे हमने ऑर्डर पास किया, जिस ग्राउंड पे हमने डिक्री पास की, उस ग्राउंड को हम जजमेंट बोलते हैं। सो ये तीन चीज़ें, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थ्री थिंग्स। आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर देन दैट, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आई होप अगर आप इस वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ोगे या इसके जो मैंने प्रोविज़न बताए, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में क्या है डिक्री, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में क्या है जजमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में क्या है ऑर्डर, इन तीनों को अगर आप समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल and keep supporting me. Thank you so much guys. Thank you.